भगवान इस रूप में क्यों प्रकट हुए थे? वो वासुदेव देवकी को ये यकीन दिलाना चाहते थे, आज मैं प्रकट हो गया हूँ, घबराओ मत। और भगवान के प्रकट होने से पहले मरीचि के 6 पुत्र थे। मरीचि को मन का अवतार माना जाता है, क्योंकि 6 पुत्र थे, सबका वध हो गया था। इसके पीछे आध्यात्मिक उपदेश है। ये जो 6 पुत्र थे वो एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हैं हमारे शत्रु आध्यात्मिक जीवन के। तो अगर हम परम भगवान को समझना चाहते हैं, अगर हम भगवान की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, ये जो शत्रु हैं इनको हमें वध करना पड़ेगा। हमारे हृदय को हमें शुद्ध बनाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तो ही आप भगवान को समझ पाओगे, तो ही आप भगवान की अनेक लीलाओं को समझ पाओगे। अथा श्री कृष्ण नमादिना वैद गृह में दिया है। मन इंद्रियों द्वारा आप भगवान को नहीं समझ सकते, पर सेवा, अगर आप सेवा में जुड़ जाओ फिर आप भगवान को समझ सकते हो। तो उनके पिता वासुदेव देवकी ने 10,000 देवताओं के वर्षों के लिए 12,000 बहुत गहरी तपस्या उठाई थी। क्या थी तपस्या? कौन बताएगा? क्या थी उनकी वासुदेव की तपस्या? आपका वो ये भी नहीं मानो? 12,000 वर्षों के लिए उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, दिन रात यही चिंतन था कि हमें परम भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। और पेड़ों से जो सूखे पत्ते गिरते हैं वही उन्होंने स्वीकार किया भोजन के रूप में। अगर आपको हम कहें अगले हफ्ते से प्रसाद का भंडारा यहाँ नहीं चलेगा, तो जो पत्ते गिरते हैं हरे कृष्णा लैंड में वो आपको खिलाएंगे, तो आप लोग शायद मंदिर आना बंद कर दो, है ना। मुझे तो कई लोग कहते हैं इतवार को हम घर का किचन बंद कर देते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हम हरे कृष्णा मंदिर में जाते हैं खाने के लिए। ये अच्छा भाव है। कई बार भक्त कहते हैं जब से हम भक्त बने हमारा घर का खर्चा आधा हो गया है। क्यों? क्योंकि अब कोई बुरी आदत नहीं, मंदिर, मंदिर से दफ्तर, दफ्तर से घर। चाहे कुछ भी हो भक्ति में जुड़ो, ये महत्वपूर्ण कार्य है। तो वासुदेव की तपस्या कर देखो, केवल पत्ते, सूखे पत्ते जो कि पेड़ों से गिरते हैं, और हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है। भगवान की भक्ति से इतने प्रसन्न थे। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो PhD डिग्री की आवश्यकता नहीं है, खूबसूरती की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है, पर सेवा का भाव होना चाहिए। जब वासुदेव ने देखा भगवान प्रकट हो चुके हैं, वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि यही था उनका भाव, उनकी पत्नी की इच्छा कि हमें भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। तो वासुदेव ने खुशी में 10,000 गाय जो सजी हुई थी हीरे मोतियों के साथ बांट दिया ब्राह्मणों को मन ही मन में, क्योंकि जेल खाने में थे तो संभव नहीं था कि वो बांटे, वो कम से छुप रहे थे। तो उन्होंने 10,000 गायें बांट दी। तो कभी अब ऐसी स्थिति में हो जहाँ शरीर के द्वारा सेवा नहीं कर सकते, तो मन द्वारा रूप गोस्वामी भक्ति रस अमृत सिंधु में
एक कथा सुनाते हैं कि एक बहुत गरीब ब्राह्मण था जिसकी ये इच्छा थी भगवान का मंदिर बनाऊं, भगवान की सेवा करूं, पर भौतिक दृष्टि से बहुत गरीब था। तो एक दिन वो कथा सुनने गया था और कथाकार ने कहा कि अगर आपके ऐसी स्थिति में हो जैसे वासुदेव था, तो उन्होंने मन ही मन में दान दे दिया, तो आप मन ही मन में भी सेवा कर सकते हो। तो इस ब्राह्मण ने मन ही मन में बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, इस राधा के मंदिर से भी बड़ा, और मूर्ति की स्थापना कर दी उसने। और रोज वो भारत की जो तीर्थ की नदियां हैं वहाँ वो जाता था जल इकट्ठा करने के लिए, भगवान के अभिषेक के लिए, और रोज भगवान की 7 आरतियाँ करता था जिसमें भगवान को भोग लगाया जाता था। तो इस प्रकार कई साल बीत गए और ये ब्राह्मण नियमित रूप से आरती करता था, भगवान को भोग लगाता था। पर एक दिन उसने भगवान के लिए खीर बनाई थी और उसकी इच्छा थी कि खीर को चखा जाए, ठंडी हुई कि नहीं। खीर को पहले गर्म बनाते हैं, फिर ठंडे होने पर भगवान के चरण कमलों में अर्पण करते हैं। ये ब्राह्मण ने उंगली डाली खीर के प्याले में, उसकी उंगली जल गई। ओह, वो खुद आश्चर्य हो गया था, ये उंगली कैसे जल गई। मैं तो ये चिंतन कर रहा था। और भगवान जो लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे हंसने लगे कि जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण आश्चर्य है कि उसकी उंगली कैसे जल गई। भगवान ने वैकुंठ एयरलाइन का 7 ड्रीम लाइनर भेजा और इस ब्राह्मण को भगवान के धाम ले आया। केवल ये ब्राह्मण क्या कर रहा था, मन के द्वारा सेवा। तो इसका ये अर्थ नहीं कि आप लोग कल से माला में जाप करने की बजाय कहो हमने मन में जाप कर लिया, 64 माला कर दिया। तो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्वकारण। तो एक ईश्वर हैं, एक ही हैं परम भगवान। तो कृष्ण भगवान कोई साधारण भगवान नहीं। हम हिंदुस्तान में सोचते हैं सारे भगवान एक ही है, किसी की भी उपासना करो चलेगा, पर ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्वकारण। ये परम भगवान जो हैं हर चीज़ के कारण हैं, उनका प्रकट होने का कोई कारण नहीं, इसलिए तो भगवान है। चैतन्य चैतन्यता में कहा गया है एक अलग ईश्वर कृष्ण आर सर्वतया। एक वही भगवान है, बाकी सब क्या है, उनके सेवक। तो जो देवता हैं 33 करोड़ वो भगवान के अधीन है, उनसे स्वतंत्र नहीं, ना ही उनके समान। परम भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो अद्भुत लीला भी प्रकट करते हैं। आज के वातावरण में कई ढोंगी व्यक्ति दावा करते हैं कि वो भगवान है। तो आप उन्हें बोलो ठीक है मान लिया भगवान है, जरा अद्भुत लीला तो पकड़ करके दिखाओ। भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के बल पर 7 दिन के लिए, उस स्थिति में क्योंकि बारिश तेजी से बरस रही थी। आप एक छोटा टेबल उठा सकते हो, वो नहीं उठा पाएंगे। तो गोविंद मादि पुरुषम तमाम हमायामी, ये असली भगवान है। और भगवद गीता में अर्जुन ने क्या कहा, परम ब्रह्म परम धाम आप हो सबसे पवित्र। और ये निर्णय सीता देवला व्यासा सबका है। तो ये हमारी कल्पना नहीं है। अंग्रेजों के शासन के समय
कई अंग्रेज विद्वान भारत आए, संस्कृत सीखी और इन ग्रंथों का अनुवाद किया और कहा कि वैदिक साहित्य जो है इट इज़ ऑल माइथोलॉजी। आपने माइथोलॉजी शब्द सुना होगा। माइथोलॉजी मतलब सच्चाई नहीं है, ये कल्पना है किसी की। तो इस प्रकार उन्होंने वैदिक शास्त्रों की महिमा को घटाने का प्रयास किया। और हिंदू भाई कहने लगे, अरे ये तो ऑक्सफोर्ड का PhD ऐसे कह रहा है, तो गलत नहीं हो सकता, हमारे हिंदू भाई बहन गलत है। तो वैदिक शास्त्र का संदेश सनातन है। कल सत्य था, आज सत्य है, और कल भी सत्य रहेगा। कृष्ण भगवान की लीला जो है अद्भुत है। उनका एक नाम है अच्युता। अच्युता का क्या अर्थ है? इनफेलेबल, जो कभी गलती नहीं करते। एक और नाम उनका है अचिंत्य, इनकंसीबल, जिसे आप भौतिक बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? मैं ये दिव्य संदेश तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो, इसलिए तुम इस संदेश के रहस्य को समझ पाओगे। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा पढ़नी चाहिए, उनके माध्यम से जो स्वयं भगवान के भक्त हैं। आप भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं को पढ़ते हो। पहले 9 स्कंद पढ़ने में पढ़ोगे तो बिना शंका के ये समझ जाओगे एक कार्य केवल भगवान कर सकते हैं। उनकी जो लीलाएं हैं अद्भुत हैं। उदाहरण के लिए जब वो बिल्कुल छोटे थे, पूतना जैसे कंस ने भेजा था, उसने अपने स्तन में जहर लगा दी थी। इस उद्देश्य के साथ बच्चा दूध पीने जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसका वध हो गया। तिनावर था एक और असुर, कई असुर आए, उन सबको इन्होंने वध कर दिया। और लोग सोचने लगे, अरे ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, इतनी छोटी आयु में बड़े बड़े असुरों का वध कर रहा है, शायद ये देवता हो। फिर किसी और ने कहा, देवता नहीं तो भगवान की खास कृपा तो है। और कई ने कहा, शायद ये परम भगवान हो, ये कोई कार्य कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी कर सकता है। तो अगर आप ये दावा करना चाहते हो कि आप भगवान हो, तो उनकी लीलाओं की नकल करो। और इस विषय पर प्राचीन मुनि कहते हैं, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरसा यशशास्त्र ज्ञान वैराग्य अवश्य व सन्न भागा। भगवान शब्द उनके लिए उपयोग कर सकते हो जिनमें 6 प्रकार के गुण हो असीम मात्रा में। सबसे धनी, सबसे वीर, सबसे प्रसिद्ध, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा त्यागी और ज्ञानी। तो आप में से कोई ऐसा सज्जन है इस समय इसमें 6 गुणों असीम मात्रा में? इस सब को छोड़ो, सारे विश्व में नहीं मिलेगा। मिस्टर वर्ल्ड मिल जाएगा, वो सबसे धनी व्यक्ति ना हो। सबसे धनी व्यक्ति मिल जाएगा, वो सबसे वीर ना हो। तो भगवान में 6 के 6 गुण होते हैं, उसी को हम भगवान मानते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं अपने इस सनातन साथियों के साथ प्रकट होते हैं। जैसे भगवान के भाई बालराम ये प्रकट हुए उनसे पहले। बालराम का अर्थ है बल, शक्ति, और बालराम की कृपा से हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं।
तो यही बालराम प्रकट हुए थे लक्ष्मण के रूप में। जब भगवान प्रकट हुए थे किस रूप में? भगवान राम के रूप में। और लक्ष्मण के रूप में जब प्रकट हुए थे, लक्ष्मण का एक ही भाव था, राम की सेवा। और राम की कोई सेवा नहीं थी तो लक्ष्मण नहीं करता था। इतना तक कि सीता दुखी हो गई। सीता ने कहा सारी सेवा तो लक्ष्मण कर रहा है, मैं राम की पत्नी हूँ और मेरे लिए कोई सेवा है ही नहीं। मैं सेवा जो सेवा करना चाहता हूँ मुझे पता लगता है कि लक्ष्मण ने कर ही दिया है। तो सीता बहुत दुखी हो गई थी। फिर उनका बंटवारा हुआ सेवाओं का। तो यही लक्ष्मण प्रकट हुए भगवान नित्यानंद के रूप में, जबकि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो भगवान की लीलाओं से हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये फिक्शन है। जैसे भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव के रूप में, ये नहीं सोचो ये किसी की कल्पना है, नहीं, ये कल्पना नहीं है। और भगवान की लीलाएं अत्यंत सनातन है, अद्भुत है। तो माँ ने पूछा तुमने क्या मिट्टी खाई है? बेटे ने कहा नहीं, क्योंकि जब माता को सूचना मिली कि तुम्हारा पहले ठीक था, जब सूचना मिली कि आपके बेटे ने मिट्टी खाई है, यशोदा माता आश्चर्यचकित हो गई। मेरा बेटा मिट्टी क्यों खाए? मेरे घर में कोई दूध की कमी है, दही की कमी है, मक्खन की कमी है। नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी। कितनी? 9 लाख। और ये सारी गायें सजी हुई थी और कई गायों से सुगंधित दूध निकलता था। आज अगर आपने सुगंध डालना है आपको ऊपर से डालना पड़ता है। सुगंधित घास खिलाया जाता था इन गायों को, सुगंधित दूध निकलता था। तो परम भगवान श्री कृष्ण की हार्दिक इच्छा क्या है? बस जीव सब उनके धाम में लौटे। और परम भगवान की अनेक लीलाएं हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, जो प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं, सब स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान परम भगवान। जब इंद्र ने सोचा मुझे इस लड़की को सबक सिखाने दो, इसके कहने पर ब्रजवासियों ने सलाह आई, इंद्र जी अगर रोक दिया तो इंद्र ने क्या किया? क्या किया कौन बताएगा? हाँ, समवर्ता का बाधक, जब वो चलते हैं इतनी भारी आवाज करते हैं, आप सोचो कि पृथ्वी नष्ट हो रही है। उनको कहा जाओ ब्रज के ऊपर और ब्रजवासियों को सबक सिखाओ। बारिश बरस रही थी, ये तो बारिश का मौसम है बॉम्बे में भी, पर वो जो बारिश गिर रही थी, हर पानी का बूंद एक खंबे जितना भारी था, खंबे जितना, पिलर्स। अंदाजा लगाओ आपकी छाता तो एक मिनट में फट जाती है। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को छाता के रूप में उठाया और उन दिनों गोवर्धन पर्वत आज के पर्वत से बड़े थे। और गोवर्धन पर्वत को उठाया और सारे ब्रजवासी आ गए छाता के नीचे। सब भगवान के चेहरे को देख रहे थे और भगवान के चेहरे को एक हफ्ता लगातार निरंतर देखा। उस समय उन्हें ना भूख लगी न प्यास लगी। हमारी भौतिक भूख और प्यास मिट सकती है अगर हम कृष्ण की शरण लें। और अगर हम सोचते हैं नहीं हम भौतिक कार्यों द्वारा भूख और प्यास को दूर करेंगे, ये एक भ्रम है।
चाहे भौतिक जीवन में आप कितना भी प्रयास करो, कितनी भी सफलता प्राप्त करो, और सदा निराश रहोगे। निराशा, बेचैनी, तनाव, चिंता, ये आज के वातावरण में तेजी के साथ बढ़ते जा रही है। तो इसका कारण क्या है? हम भगवान की शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो पर भगवान की जो शिक्षा है, खास करके भगवद गीता में, बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्र ने जब देखा कि उनकी योजना सफल नहीं हो रही, फिर इंद्र ने संपदा का बादल लगा, अब बारिश बरसना बंद कर दो। इंद्र आए और भगवान की शरणागत हो। इसी प्रकार शिव जी ने एक समय एक वर दे दिया था। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। सरलता से प्रसन्न होते हैं, सरलता से क्रोधित होते हैं। और नारद मुनि के एक असुर था, वृकासुर। वो नारद मुनि के पास गया। नारद मुनि से पूछा, मुझे एक वर चाहिए, आपके ख्याल से कौन मुझे वर जल्दी देगा? ब्रह्मा, शिवा या इंद्र? तो नारद मुनि पहचान गए थे इस व्यक्ति का भाव। उन्होंने कहा, शिव जी के पास जाओ, वो वर जल्दी दे देते हैं। जब ये पहुंचा शिव जी के कैलाश पर्वत में, देवता शिव वहाँ नहीं थे। तो उसने अग्नि को पैदा करके अपने शरीर से मांस काट कर अग्नि में अर्पण कर। जब शिव जी वहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा, असुर ने कहा, मुझे एक ऐसा वर चाहिए जहाँ भी मैं अपना हाथ रखूँगा उसके नीचे हर चीज फट जाएगी तुरंत। शिव जी का ये तो बड़ा खतरनाक वर है, ये वर मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम तो दुरुपयोग भी कर सकोगे। असुर ने कहा, आपने वादा दिया था कि आप वर पूरा करोगे, उसी शर्त पर मैंने ये चमड़े को वापस जोड़ा शरीर के साथ, अब तो आपको देना ही पड़ेगा। तो शिव जी ने वर दे दिया। जैसे ही वर दिया, उस असुर ने क्या किया? हाथ फैलाया शिव जी के सिर में रखने के लिए। जैसे ही हाथ फैलाया, शिव जी को दौड़ना पड़ा। जहाँ भी वो दौड़ भागे, ये असुर उनके पीछे थे। तो परम भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान ने श्वेतदेव में ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। पहले तो शिव जी वहाँ भागे भागे आए। भगवान ने कहा, क्यों भाग रहे हो शिव? वो असुर मेरा पीछा कर रहा है, मुझे नष्ट करना चाहिए। उसके असुर की बुरी नीयत थी पार्वती के साथ। तो थोड़ी देर बाद असुर वहाँ पहुँचा। भगवान ने कहा, तुम शकुनी के पुत्र हो ना? हाँ। क्यों दौड़ते दौड़ते क्यों आ रहे हो? मैं शिव जी का पीछा कर रहा हूँ। क्यों क्यों क्यों? उन्होंने मुझे एक वर दिया था, जहाँ मैं हाथ रखूँगा हर चीज़ फट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो मैं उन पर ये हाथ रखना चाहता हूँ, उनके सिर पर। भगवान ने कहा, तुम जानते नहीं, जब से इनका युद्ध हुआ था, अनबन हुई थी ससुर के साथ, दक्षा के साथ, उनके वरों में ताकत ही नहीं रही। तुम पहले देखो तो सही कि वो वर सच्चा था या झूठा। अगर वो वर झूठा था, फिर तो तुम्हें पूरा हक है मारने का, झूठ पर। तो पहले देखो तो सही वो वर सच है कि झूठा। और बिना कारण तुम मुझे मारोगे तो दोष तुम्हें जाएगा। तो असुर ने कहा, हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं। असुर ने अपने सिर पर हाथ रखा। जैसे सिर पर हाथ लगा, क्या हुआ? सिर ही फट गया। तो शिव जी भी स्वीकार करते, कृष्ण भगवान परम भगवान है। ब्रह्मा जी ने एक समय भगवान के ग्वालों और बच्चों को चुरा लिया था। ब्रह्मा जी देखना चाहते थे, ये बालक जिसकी इतनी प्रशंसा मैं सुनता हूँ, इसमें कितनी शक्ति है। तो ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने इनको चुरा कर क्लोरोफॉर्म दे दिया। आप जानते क्लोरोफॉर्म क्या होता है? और इंजेक्शन लेने, ऑपरेशन कराने जाते हो
तो आपको बेहोश कर देते हैं 3, 4, 5 घंटे के लिए। तो ब्रह्मा जी ने सबको सुला दिया। और जब भगवान लौटे पिकनिक करके, उन्होंने देखा कि मैं जिन बछड़ों को छोड़ गया था, ग्वालों को वो यहाँ है ही नहीं। वो समझ गए ये ब्रह्मा की शरारत है। तो उन्होंने विस्तार किया अपना अनेक ग्वालों में और अनेक बछड़ों में। जब वो वापस घर में लौटे तो माता कंस ने और भी अधिक था कि अभी ये भगवान थे स्वयं। तो 1 साल बाद ब्रह्मा ने देखा इन बछड़ों को, ग्वालों को खेती में गायें घास खा रही थी। ब्रह्मा ने कहा इनको तो मैंने सुला दिया था, यहाँ उठ के कैसे आए? तो ब्रह्मा गए देखने के लिए, जिन्हें उन्हें लंबा क्लोरोफॉर्म दिया था, सो रहे कि यही है यहाँ ऊपर से। फिर वो तो अभी भी वहीं सो रहे। फिर ब्रह्मा जी समझ गए क्या कृष्ण भगवान ने अपना विस्तार किया। और फिर वो समझ गए कि उनकी जो बुद्धि है भगवान की बुद्धि के समक्ष तुच्छ है। और उन्होंने प्रार्थना की भविष्य में मुझे ऐसा जन्म दो जहाँ मैं विनम्रता से आपकी सेवा कर सकूँ। वो जन्म उन्हें प्राप्त हुआ। किस रूप से? किस रूप में? तो जो देवता हैं वो भी स्वीकार करते हो। भागवतम है 12। तो श्रीमद् भागवत के द्वारा आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। 12th कैंटो। ये तो आप भक्त लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य क्या करोगे? कोई सेवा करोगे? जन्माष्टमी के उपलक्ष्य हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हमने भगवान की सेवा में जुड़ना है। हमने और गहराई के साथ भगवान के शरणागत होना है। ये जो मरीचि के 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, उनका हमें क्या करना है? क्या करना है? वध करना है। ये होना चाहिए हमारा भाव। ये संभव हो पाएगा अगर हम महामंत्र की शरण लें, गीता भागवत का अध्ययन करें। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में भागवत की महिमा का वर्णन है। व्यासदेव जी ने अनेक शास्त्रों की रचना कर दी थी और उनके सार को प्रस्तुत किया वेदांत सूत्र में। व्यासदेव को लग रहा था मेरे कार्य में कोई त्रुटि रह गई है, मेरे में जो संतुष्टता होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रही। तो व्यासदेव ने नारद मुनि से मिले। जैसे वो विचार कर रहे थे, सरस्वती नदी के तट पर नारद मुनि वहाँ पहुँच गए। नारद मुनि ने कहा तुमने शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया है। इसके पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, गाम गल्प गरोड़ गलितम फलम, क्योंकि वैदिक साहित्य का पका हुआ पद है। तो भागवतम के 12वें स्कंद में, भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में श्लोक 13 में, इस अध्याय में भगवत की महिमा का वर्णन है। आप में से कितने भक्तों ने 12वां स्कंद पढ़ा है? 2 बार। तो इस पूरे अध्याय में भागवतम की महिमा का वर्णन है। तो 12वां स्कंद 13वें अध्याय 13वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे पास हिंदी का नहीं है, इंग्लिश का है। हाँ,
यू हैव माइक? तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। कई बार लोग पूछते हैं आपकी संस्था में कोई शॉर्टकट नहीं मिलता भगवान के नाम जाने का? तो एक नया शॉर्टकट हमने ढूंढा है आपके लिए, तो सुनिए। हरे कृष्ण। तो स्कंद 12 अध्याय 13 श्लोक नंबर 13। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होता है। आप दोहराइए अनुवाद। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। यदि कोई व्यक्ति नहीं, अनुवाद, आई एम सॉरी, तात्पर्य। श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए क्योंकि यह समस्त वांग्मय का शिरभौर है। भाद्र मास की पूर्णमासी को वांग्मय का राजा रूप सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है और ऐसा दिखता है कि मानो राज सिंहासन पर बैठाया गया हो। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि में सर्वोच्च स्थिति पर होता है। इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत की पूजा कर सकता है। अब समझे क्या कहा जा रहा है? भद्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अगर उस 24 घंटे में हम भागवत को स्वीकार करें अपने लिए या किसी और को गिफ्ट प्रेजेंट तोहफा के रूप में दें तो आपको पता क्या प्राप्त होता है? भगवान का धाम, भगवान की असीम कृपा। तो इस साल हमारे भक्त सारे विश्व में भद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य एक खास कार्यक्रम कर रहे हैं। हम श्रीमद् भागवतम के सेट को छूट के साथ दे रहे हैं और हम भक्तों से कह रहे हैं आप अपना सेट अभी बुक कर दो, क्योंकि भद्र पूर्णिमा आप जानते हो कब है? कब है? अगस्त 25 को, सितंबर 25 को। अभी सितंबर तो आ गया, कुछ दिन में है भद्र पूर्णिमा, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। और उस शुभ अवसर पर अगर हम भागवतम सेट अपने लिए ले आए अपने घर तो भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कहो मैंने इस रिश्तेदार को देना है, इस मित्र को देना है, और आप करो तो इसके द्वारा भी आपको क्या प्राप्त होगी? भगवान की असीम कृपा। देखो इससे ज़्यादा शॉर्टकट क्या मिलेगा? तो ये बड़ा अच्छा मौका है सेवा में जुड़ने के लिए। वैसे तो हम सब सेवा में जुड़ते रहते हैं और सारे विश्व में हमारे भक्त प्रयास कर रहे हैं कि इस श्लोक के संदेश को सत्य बनाया जाए और इसका हम पालन करें। तो हमारे भक्तों ने पोस्टर बनाया है, फॉर्म बनाया है और भक्तों से निवेदन कर रहे हैं भद्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सेट भागो। आप में से कई कहोगे हमारे पास तो सेट है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने मोबाइल फ़ोन है आपके जेब में, तो लोग शर्मा कर कहेंगे 2, 3, 4, 5 तो हो गए। एक से ज़्यादा तो लगभग सबके साथ। तो अगर एक सेट है आपके घर में, आप में से कितने भक्त हैं जिनके घर में
श्रीमद् भागवतम हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, किसी भी एक भाषा में है। कितने भक्तों? लगभग 50% लोग जो उपस्थित हैं। तो क्या विचार है? अच्छा, अच्छी सेवा है? हाँ हाँ या ना? प्रसाद खाया है नहीं खाया? इसके लिए कमजोरी से बोल रहे। प्रसाद के बाद फिर लोगों को डर लगता है वो प्रसाद खा के घर चले जाएंगे, तो सारे प्रोग्राम प्रसाद से पहले करते हैं। तो ये खास योजना है, वो मैं हमारे नरोत्तम प्रिया प्रभु इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब इसमें जुड़िए। क्या विचार है? आप भागवतम सेट अपनी तरफ से दे सकते हो, रिश्तेदार को, मित्र को, और घर में नहीं है तो एक सेट रखो, दूसरा सेट भी रख सकते हो। आज सुबह हमने कागर में इस विषय की चर्चा की थी। कागर मंदिर तो आपके मंदिर से बहुत छोटा है ना? कुछ भागवतम क्लास के बाद की थी, 110 लोगों ने 110 सेट के ऑर्डर मिले। वो उससे पहले मैं मीरा रोड में था। तो आप जुड़ोगे इस सेवा में? वो था का हाँ बोल रहे हैं। आयादास को बोलेगा आप सब जुड़िए। आप में से कौन कौन से भक्त हैं जो इस सेवा में जुड़ना चाहते हो? आप भाई साहब? हाँ, तो नरोत्तम प्रिया प्रभु भी खड़े रहेंगे ये क्लास के बाद। यू विल टेक द नेम्स। क्योंकि बीबीटी के पास ज़्यादा सेट नहीं है, तो सेट ये बुक करने पड़ते हैं। जो इंग्लिश का भागवतम सेट है उसकी क्या कीमत? 5,555। और जो हिंदी, गुजराती, मराठी हैं उनकी 4,100 रुपये। तो कोई ज़्यादा कीमत नहीं। एनी इंस्टॉलमेंट प्लान? It's up to the preacher if they want to do it. They have to tell the preacher. I think if you do it, it will be helpful. If you do it, it will help. If you do installment, it will help. Yes, ma'am. Trusted people, then they can take in installments. और जिनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो उनको थोड़ा इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिल जाएगा। क्रेडिट रेटिंग समझ गए ना आप? जो आप जब जुड़िए। आज आप देखते हो कितनी निराशा है समाज में। लोग भागवत पढ़ेंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। भागवतम पढ़ोगे, मन शांत होगा। भागवतम पढ़ोगे, भक्ति का भाव बढ़ेगा। और भागवतम पढ़ोगे, संतुष्ट रहोगे। तो ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है सेवा में जुड़ने के लिए। आप सब जुड़िए। हरदास साहब को आप कांटेक्ट करोगे सबको? जी। एक बार फिर से किन किन ने हाथ उठाया था? कौन कौन इस मैराथन में जुड़ने को तैयार हो? वीडियो लो सब। जुड़ने मतलब लेना है। प्रभु बलदेव, बलदेव कौन कौन करेंगे? हाथ में उठाओ, दोनों हाथ। दो हाथ का मतलब है 2 सेट, एक हाथ का मतलब 1 सेट। तो 5 उंगलियां का मतलब 5 सेट। तो आज सुबह कईयों ने 5-5 सेट लिए, 10-10 सेट लिए। अनिरुद्धा हम ही सेट। अनिरुद्धा प्रभु अपनी तरफ से 25 सेट करेंगे। ओके, तो आप सब प्रोग्राम की समाप्ति पर नरोत्तम प्रिया और हरदास को मिलिए, अपनी सूचना दीजिए। ठीक है? जिन्होंने हाथ उठाया उनसे निवेदन है वो विचार बदले नहीं।
और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनसे विनती है सोचो ध्यान से और मन को बदल लेना अगले हफ्ते तक। और जिन्होंने हाथ उठाया और जिन्होंने कहा लेंगे तो मन मत बदलना, ठीक है। और जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो सोचकर मन बदल सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।